नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों के कैश कांड की। कैश कांड में फंसे झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। वहीं हावड़ा में तीनों विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार की शाम इन तीनों विधायकों के पास से भारी मात्रा में कैश बरामद किए गए थे। तीनों विधायक एक ही गाड़ी में सवार थे। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। सलाखों के पीछे सियासत के सूरमा। कैश कांड ने कराई कांग्रेस की किरकिरी। नोटों के बंडल पर नप गए विधायक। हावड़ा में कार से लाखों रुपए कैश के साथ पकड़े गए झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों सहित 5 को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी के खिलाफ कई आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया गया है और पूरे मामले की जांच का जिम्मा सीआईडी को दिया गया है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, कोलेबीरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी और खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप को शनिवार की शाम कार से भारी मात्रा में नोटों के बंडल के साथ पकड़ा गया था। कैश कांड से हुई कांग्रेस की किरकिरी को पार्टी आलाकमान ने गंभीरता से लिया है और 24 घंटे के भीतर सोनिया गांधी ने तीनों विधायकों को पार्टी से सस्पेंड करने का फैसला सुना दिया। माननीय कांग्रेस अध्यक्षा ने कल जो हमारे 3 विधायक इस कृत्य में और पार्टी के अंदर लोगों को गुमराह करने में जो कोशिश उनके संलिप्त थे, उनको पार्टी से तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। नोटों के बंडल के साथ पकड़े गए विधायकों पर एक्शन के साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर कड़ा रिएक्शन दिया है। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के दौरान मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं की गतिविधियों की जानकारी मिली और सस्पेंड किए गए तीनों विधायकों के भी शामिल होने की जानकारी उनके पास है, जिसकी पूरी रिपोर्ट सोमवार को सोनिया गांधी को सौंपी जाएगी। अविनाश पांडे ने कहा कि लानत है उन पर जो विधायक बिकते हैं और जो खरीदने का खेल रचाते हैं। लानत है उन विधायकों को जो बिकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लानत उन लोगों पर है जो इन विधायकों को, इन लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं, खरीदने का प्रयास करते हैं। अब कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने विधायकों पर जो भी एक्शन ले और विरोधियों पर रिएक्शन दे, लेकिन इस कैश कांड ने झारखंड कांग्रेस की किरकिरी करा दी। और अब देखने वाली बात ये है कि नोटों के इस खेल के पीछे कितने खिलाड़ियों के नाम का खुलासा हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस विधायकों के नोटों के बंडल के साथ पकड़े जाने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस जेएमएम ने जहां इस पूरे खेल के पीछे बीजेपी की साजिश बता दिया है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को अपना घर संभालने की नसीहत दे दी है। कांग्रेस विधायकों के कैश कांड पर झारखंड की सियासत में उबाल आ गया है। अपने विधायकों पर कार्रवाई के साथ ही कांग्रेस अब पूरी तरह से विपक्षी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने हेमंत सरकार को अपदस्थ करने की साजिश करने का आरोप लगा दिया है। कैश कांड को लेकर कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने रांची के अड़घोड़ा थाने में अपने ही तीनों विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें तीनों पर बीजेपी से मिलकर सरकार को गिराने के खेल में शामिल होने का आरोप लगाया है। Sri Irfan Ansari and Rajesh Kachchap wants me to come to Kolkata and then take me to Guwahati, where according to him, he will make me meet Sri Hemant Biswa Sarma, who will give me assurance of a definite ministerial berth apart from the money. Irfan Ansari has told me that he has already been promised health ministry in the new government. जैसे मैंने पूर्व में भी एफआईआर किया था, वही चीजें अभी भी रिपीट हो रही थी, उसी को लेके हम लोग ने एफआईआर किया। आपको लग रहा कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही थी आपकी सरकार के खिलाफ? निश्चित तौर पे कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, तभी तो ये बंगाल में जो घटना घटी है, ये कॉन्स्पिरेसी का एक वो है। कैश कांड में जब सत्ता के साथ ही दल के विधायक फंसे तो बचाव में गठबंधन भी खड़ा हो गया। कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए जेएमएम ने इस नोट के खेल का असली खिलाड़ी बीजेपी को बता दिया है।
सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सरकार को गिराने की साजिश की पटकथा 2 साल पहले भी रची गई थी और इस मामले में एक होटल में कार्रवाई भी हुई थी और बीजेपी अब भी इस खेल में लगी हुई है। ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो लूट के जो सपना है, खासकर इस इलाके में जो खनिज पर जो कॉरपोरेट घरानों की जो लूट की उनकी एक मंशा है, उसको कामयाब किया जा सके। तो कैश कांड के किरदारों को लेकर जहां कांग्रेस और जेएमएम बीजेपी को घेरने में लगी है और झारखंड में इस कैश कांड को महाराष्ट्र पार्ट 2 का नाम देने में लगी है, वहीं बीजेपी कांग्रेस को दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय अपने कुनबा संभालने की नसीहत दे रही है और राज्य सरकार पर ही इन विधायकों को फंसाने का आरोप लगा रही है। देखिए, कांग्रेस अपने लोगों को संभाल नहीं पा रही है तो उसके बाद इल्जाम दूसरे पे लगा रही है। इन्हें अपना घर देखना चाहिए और ये हमेशा से इनकी यही आदत रही है कि ये टेंडर मैनेज करने के लिए सरकार ने ही इसको पैसा दिया और सरकार ने ही इसको पकड़ा दिया। ये कांग्रेस के विधायकों पर हेमंत सोरेन दबाव डालना चाहता है कि तुम यदि मेरे साथ नहीं हो तो हम तुमको जो है जेल भेज देंगे। और ये सभी विधायक जो है वो मूर्ख थे जो फंस गए, नहीं तो कलकत्ता क्या जाना है। यदि ऑपरेशन कोई दूसरा होगा तो उनको कलकत्ता जाने की आवश्यकता है। इतने मूर्ख तो नहीं है ये सभी विधायक। जाहिर है कैश कांड के एक एक किरदारों को लेकर अभी झारखंड की सियासत खूब परवान चढ़ेगी। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर चलेंगे और जांच पूरी होने तक सभी पक्ष खुद को पाक साफ बताने में लगे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कैश कांड में कांग्रेस विधायकों के फंसने के बाद कांग्रेस काफी आक्रामक हो चली है और इस नोटों के खेल के लिए बीजेपी को लगातार जिम्मेदार ठहराने में लगी है। कैश कांड के विरोध में रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और पुतला फूंककर अपना विरोध जाहिर किया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हाल के दिनों में हुए ऐसे सियासी खेल से लोकतंत्र खतरे में है। हम लोग आज पूरे केंद्र सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं और जो इस तरह की हरकतें हैं उससे बाज आने के लिए हम लोग चेतावनी दे रहे हैं, वरना पूरे भारत की जनता सड़कों पे आएगी। क्योंकि जनता जो चुनाव में लोगों को जिता करके भेजती है, जनता जो मैंडेट देती है एक दल के पक्ष में, उस दल के में खरीद फरोख्त करके जो महाराष्ट्र में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, अन्य जगहों पे हुआ, उसका कहीं न कहीं हम लोग विरोध करते हैं। और हम लोग ये समझते हैं कि जो जनता की चुनी हुई सरकार है उसको अस्थिर करना ठीक नहीं है। और वहीं लातेहार में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। बारसीना थाना क्षेत्र के कवर चट्टान जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 4 शक्तिशाली केन बम को बरामद किया, जिस नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए लगाया था। नक्सली गतिविधियों की सूचना पर झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और जिला पुलिस के जवानों ने संयुक्त अभियान चलाया था, जिसमें इन बमों को बरामद किया गया है। दस्ते में मौजूद बम निरोधक दस्ते ने सभी बमों को बारी बारी से डिफ्यूज कर दिया। अभियान के दौरान हमें कुछ संदिग्ध अवस्था में आईडी वगैरह प्लांटेड मिले। ये सभी केन बम थे जिनका वजन लगभग 30 किलो है। 4 बम हमें मिला है। इसको सेफली हमने सारे एसओपी को फॉलो करते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और हमारे इस अभियान में ये हमें सफलता मिली है। और बोकारो में बीजेपी विधायक विरंची नारायण के कार्यक्रम के दौरान उनके बॉडीगार्ड ने एक निजी चैनल के पत्रकार की पिटाई कर दी। घटना तिरंगा पार्क की है, जहां पर विधायक झंडा लगाने के लिए फाउंडेशन का शिलान्यास करने पहुंचे थे और इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में ही तीखी बहस हो गई, जिसका मीडिया कर्मी वीडियो बनाने में लग गए। तो विधायक के बॉडीगार्ड ने पहले तो एक पत्रकार का मोबाइल छीन लिया और फिर उसकी पिटाई भी कर दी, जिसके विरोध में पत्रकारों ने उपायुक्त से इसकी शिकायत भी की है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। यहां केंदुआ प्रखंड के साथ ही टाटी झरिया प्रखंड के बिरह में हाथियों के झुंड ने फसल को बर्बाद कर दिया, साथ ही घरों को भी यहां पर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इलाके में कई दिनों से 20 से 22 हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है और इन हाथियों को भगाने में वन विभाग बिल्कुल नाकाम दिख रहा है।
गिरिडीह के डुमरी प्रखंड में इन दिनों हाथियों का झुंड लगातार उत्पात मचा रहा है। बीते देर रात प्रखंड के पोरैया गांव और पीरटाड़ के खोखरा इलाके में हाथियों के झुंड ने 3 घरों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही घर में रखे अनाज को भी हाथी चट कर गए और सामानों को पैर से कुचलकर क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, 2 हाथियों ने सड़क पर जमकर मस्ती भी की। हालांकि इस दौरान लोग भयभीत दिखे। बताया जा रहा है कि हाथियों का झुंड लगभग 1 दर्जन की संख्या में बिछड़ गए हैं, जो जंगलों में डेरा डाले हुए हैं और जमकर उत्पात मचा रहे हैं। इससे ग्रामीण भय के साए में इस वक्त जीने को मजबूर हैं। इधर विभाग हाथियों की ओर से मचाई जा रही तबाही पर लगाम लगाने में पूरी तरह से विफल दिख रहा है। 3 घरों का नुकसान हुआ है। क्या मांग करना चाह रहे हैं? मांग कर रहे हैं हम लोग, यही चाह रहे हैं कि मतलब गरीब को मुआवजा मिल जाए पहले, है ना। से बात किए हैं, सर भी वन विभाग के पदाधिकारी आए हैं, राजीव रंजन जी, सब मुआयना किए हम लोग पहले, सब तैयार कर रहे हैं हम लोग उसका जो है। उसके बाद हम वीडियो से भी बात किए हैं। जो एक रुद्र मातो जो है हम लोग पोरैया के ऊपर डाही बोलते हैं उसको, उनका जो है पूरा नुकसान हो गया। पहले पूरा कंप्लीट घर को जो बैठा दिया है, सीट डाला हुआ था, उसके लिए हम अम्बेडकर आवास के लिए इस सर को बोले हैं, वो भेज रहे हैं आदमी मतलब। और रांची में पहली बार बाल कांवर यात्रा कराया गया। इस यात्रा में पूरे रांची शहर के 101 बच्चों ने हिस्सा लिया। बोल बम के जयकारे के साथ बच्चों ने राजभवन के हटनिया तालाब से पहाड़ी मंदिर पैदल यात्रा कर जल चढ़ाने पहुंचे। बाल कांवरियों से बात की हमारी सहयोगी कोमल बहल ने। तो चूंकि सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में बाल कांवरिया जो है वो भी कांवर लेकर के राजभवन से निकल चुके हैं। पहाड़ी मंदिर तक ये जाएंगे और वहाँ पे भगवान शिव को ये जल चढ़ाएंगे। तो ऐसे में बच्चे कितने उत्साहित है, ऐसे लेकर के हम उससे बात करेंगे। और ये चूंकि अब आपको बता दें कि ये पहली बार ऐसा है कि बाल कांवरिया जो है वो यहाँ से जल उठा करके पहाड़ी मंदिर जाएंगे और भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे, जलार्पण करेंगे। तो बच्चे हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, कितने एक्साइटेड है आप? अभी जा रहे हैं, शिव जी को जल चढ़ाएंगे पहाड़ी मंदिर। कितने एक्साइटेड? बहुत एक्साइटेड है। और क्या कुछ यहाँ पे पहली बार उठा रहे, जल्दी लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे जो संचालक है हम उनसे भी बात करेंगे। कहाँ जा रहे हो अभी आप? पहाड़ी मंदिर। कहाँ जा रहे हो? पहाड़ी मंदिर। क्या करने? पहाड़ी मंदिर जल चढ़ाने। कितने जल चढ़ाओगे? भगवान शिव को। भगवान शिव को जल चढ़ाने जा रहे हो। क्या नाम है आपका? ध्रुव कुमार। क्या? ध्रुव कुमार। ध्रुव कुमार। ओके, तो बच्चे जो हैं, बच्चे भी छोटे हैं और जा रहे हैं पहाड़ी मंदिर भगवान शिव को जलार्पण करने के लिए। पहली बार इसकी शुरुआत हुई है रांची में। अगर बात करें तो बाल कांवरिया जो है वो जल चढ़ाने जा रहे हैं। कैसे ये आइडिया आया? ये पहाड़ी मंदिर विकास समिति के द्वारा हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है। हम लोग कंटिन्यू देख रहे थे कि जो हमारा जो सनातन धर्म है उसको जागरूक करने के लिए जो बड़े लोग हैं वो धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। बच्चे हैं, उनका जो झुकाव है, हमारा जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, उसको जानने के लिए हमने एक शुरुआत की है। और हम उम्मीद करेंगे कि जो आप भीड़ आज यहाँ देख रहे हैं, अगले साल से इससे भी ज़्यादा भीड़ के साथ हम लोग देखेंगे। ये बच्चे कहाँ कहाँ से हैं? ये जो बच्चे अभी नजर आ रहे हैं, तो ये रांची के कितने जगहों से बच्चे आए? पूरे ऑल रांची से, रांची के जितने भी नगर निगम क्षेत्र हैं सारे बच्चे आए हुए हैं। इसकी तैयारी 2 दिन पहले से हुई, 2 दिन पहले से। हाँ, कैसे आइडिया आया किस तरह से हम लोग एक आयोजन ये हम लोग शिव बारात दुर्गा पूजा, शिव बारात जो समिति है उसके द्वारा इसको आयोजन किया गया कि छोटे बच्चे यहाँ पर आए। ये रांची में पहली बार हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसका भव्य आयोजन किया। तो रांची में चूंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं वो पहाड़ी मंदिर जा रहे हैं भगवान शिव को जलार्पण करने के लिए, और 2 दिन पहले इसकी तैयारी की गई है। मात्र 2 दिन में पूरी तैयारी की गई और रांची के हर जगह से यहाँ पे बच्चों ने हिस्सा लिया। और जैसा कि आप सुन भी सकते हैं कि लोग जो है बोलबम के जयकारे भी यहाँ पे गूंज रहे हैं। तो सावन में कहा जाता है कि बोलबम का नारा बाबा एक सहारा बा, तो उसी की गूंज जो है हमें रांची में राजभवन के पास देखने को मिल रही है। कोमल बहल, न्यूज़ 8। और वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह भी बाल कांवरियों को शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सावन के इस पवित्र महीने में हमारे छोटे छोटे बाल कांवरिया जल लेकर पहाड़ी मंदिर जा रहे हैं। अपने धर्म के प्रति एक जागरूकता बढ़ रही है। सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था भी इस दौरान बढ़ रही है। महादेव के ऊपर जलार्पण करने के लिए छोटे छोटे बाल कांवरिया जल लेकर हटनिया तालाब से पहाड़ी बाबा जा रहे हैं।
तो एक जागरूकता बन रही है, बढ़ रही है, हिंदुओं में एकता हो रही है, अपने सनातन धर्म के प्रति आस्थाएं बढ़ रही है। शामिल हैं 101 बच्चे कांवड़ यात्रा में शामिल हैं। जल लेकर ये बच्चे पहाड़ी मंदिर पहुंच रहे हैं। पैदल यात्रा कर ये बच्चे पहाड़ी मंदिर पहुंचे और ये पहला मौका है रांची में जब इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहली बार बाल कांवड़ यात्रा से इस वक्त पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले, कैश कांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सीआईडी रिमांड पर तीनों विधायक लिए गए हैं। 10 दिनों के लिए सीआईडी रिमांड पर लिए गए हैं तीनों विधायक। सीआईडी रिमांड पर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप लिए गए हैं। पश्चिम बंगाल सीआईडी की रिमांड पर लिए गए हैं। पश्चिम बंगाल से इन सभी को पकड़ा गया था और सीआईडी की रिमांड पर तीनों विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप के साथ ही कुंगाड़ी भी इस वक्त सीआईडी की रिमांड पर हैं। आपको बताते चले कि 10 दिनों के सीआईडी रिमांड पर ये तीनों विधायक लिए गए हैं। कैश कांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बड़ी खबर आपको बताते चले, सीआईडी रिमांड पर तीनों विधायक लिए गए हैं। कल ही पश्चिम बंगाल में इन तीनों की गिरफ्तारी हुई थी और आज ये बड़ा अपडेट सामने आ गया। पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही थी और अब सीआईडी के रिमांड पर तीनों विधायक लिए गए हैं। 10 दिनों के लिए सीआईडी रिमांड पर ये तीनों विधायक लिए गए हैं। सीआईडी रिमांड पर इस वक्त इरफान अंसारी हैं, राजेश कच्छप हैं, साथ ही नमन विक्सल कुंगाड़ी भी हैं सीआईडी रिमांड पर और इनसे लगातार अब 10 दिनों तक अलग अलग एंगल से पूछताछ की जाएगी। तो अब इस मामले के खुलासे होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, क्योंकि सीआईडी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। कैश कांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कल तीनों विधायक गिरफ्तार किए गए थे। इनके पास से लाखों रुपए कैश बरामद हुए थे और ये जो गाड़ी है वो इरफान अंसारी की बताई जा रही थी। 10 दिनों के फिलहाल ये तीनों विधायक सीआईडी रिमांड पर हैं। आपको बताते चले कि इन्हें कांग्रेस ने अपनी पार्टी से फिलहाल निलंबित कर रखा है। साथ ही कांग्रेस के उन विधायकों पर भी नजर है जो इस तरीके के कारनामे में शामिल हैं। फिलहाल जो अपडेट है वो आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल सीआईडी की रिमांड पर ये तीनों विधायक हैं। 10 दिनों की रिमांड पर तीनों विधायकों को लिया गया है। सावन के महीने में लोग अपने अपने तरीके से सावन का स्वागत करने में जुटे हैं। बोकारो में रोटरी क्लब चास की ओर से सावन की बौछार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्य अपने परिवार के साथ पहुंचे और जमकर मस्ती की। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने सावन को पति पत्नी के बीच प्यार बांटने का महीना बताया। साथ ही सुहागिनों के पर्व तीज को लेकर भी तैयारियों पर चर्चा की। आयोजन में शामिल सदस्यों से बात की हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार ने। चास रोटरी क्लब भी इस सावन को अपने एक महोत्सव के रूप में मना रही है और सावन बौछार इसका नाम दिया। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि चास रोटरी के जितने भी जो सदस्य हैं वो लोग सभी यहाँ मौजूद हैं और एक रंगारंग कार्यक्रम का मजा ले रहे हैं। हम थोड़ी बात करते हैं। एक चीज़ बताइए, सावन का महीना है, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? अपने भारतीय संस्कृति में जो सुहागन महिलाएं होती हैं उनके लिए सावन का एक विशेष महत्व होता है और वो विशेष रूप से श्रृंगार करती है और श्रृंगार करके सावन को महोत्सव के रूप में मनाती है। देखिए, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग हैं और सावन को अपने तरीके से मना रहे हैं। सबका ड्रेस कोड भी देख सकते हैं, कुछ खास है क्योंकि सावन इतना पावन महीना होता है कि बाबा भोलेनाथ को सब खुश करते हैं। आज ये लोग अपने पति को खुश करने के लिए यहाँ खड़ी हैं। एक चीज बताइए, क्या नाम हुआ आपका? जूली केडिया। एक चीज बताइए, किस तरह देखे आप लोग का डांस तो बहुत अच्छा हुआ, एक दूसरे को मनाने का भी कोशिश किया, क्या खास कर रहे हैं आप लोग? आप बोलिए। हाँ, हम लोग प्यार दे रहे हैं और प्यार ले रहे हैं। दोनों ले रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, बांट रहे हैं। माने यही मिल रहा है कि पहले भी घर में भी मिलता है? देखिए, जिस तरह इनका कहना है कि प्यार बांट रहे हैं। अभी एक चीज बताइए, किस तरह मना रही हैं आप? बस सबको खुशी देके सबके और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।